औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तार कुरैशी और आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में अदालती निज़ाम के हवाले से जो कुछ पेशरफ्त हो रही है। इस पर मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो अपना मनसब संभाला नहीं था कि ये जज साहब तशरीफ़ लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशियाँ नज़र आएंगी और जो चोर डाकू लुटेरे और पाकिस्तान को जिन्होंने नुकसान पहुँचाया है उनकी शामत आ जाएगी। तो सिलसिला कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब हमारे सामने जो कुछ भी सूरत हाल है उसमें हमें पता चल रहा है कि जनाब अली जस्टिस काजी ईसा फ़ाइज़ साहब ने जैसे ही चार्ज संभाला और 60 संभालने के बाद फौरी तौर पर जो उन्होंने इक़दाम करने की कोशिश की है, जो कर रहे हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें बड़ी खुशाइंद बात यह है कि उन्होंने जनाब पिछले सारे जो चोरी डकैती और तोशाखाना और मुल्क को लूटने और पैसा हजम कर जाने के केस से उन्होंने सारे ओपन कर दिए हैं। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात साहब से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की क्योंकि वो बीमार थे। इसके साथ साथ चौधरी शालिक और चौधरी शाफे भी उस वक्त मौजूद थे। लेकिन सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाते हैं और एक दिन का मुख्तसर सा क़याम पाकिस्तान के अंदर करके वापस अपने आबाई वतन लंदन चले जाते हैं। मैंने इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जब वो हुकूमत में होते हैं तो मुल्क में रहते हैं और सेहत भी माशाल्लाह अच्छी रहती है, लेकिन जैसे ही हुकूमत से उतरते हैं तो वो सारे के सारे शरीफ बरादरान और दूसरे उनके लवाकिन जो है वो लंदन के अंदर अपने आबाई वतन पहुंच जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ वो हुकूमत करने के लिए आते हैं। अब बात यह है कि जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केसेस भी बहाल हो गए और आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी पर तोशाखाना की गाड़ियों की फरोख्त के केस भी बहाल हो गए। इसाक डार, मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज अशरफ साहब, इनके भी केसेस बहाल हो गए। अब ये केसेस जब बहाल हो गए तो लामहला इन केसेस के अंदर कुछ ना कुछ तो था, दाल में तो कुछ काला नहीं बल्कि सारी की दाल काली थी। केसेस बहाली की जनाब अली नेब रजिस्ट्रार ने जनाब एहतसाब अदालत को भी ख़त लिख दिया, पेश कर दिया। पाकिस्तान में एक दिन के क़याम के बाद शहबाज शरीफ की लंदन वापसी का मकसद अब समझ में आया है कि उन्हें डर है कि जनाब उनके खिलाफ जो केसेस ख़त्म किए गए थे वो भी बहाल हो जाएंगे। जुम्मे दिन मुबारक के इस मुबारक दिन के अंदर जो कुछ भी मामलात आज अदालत में होने जा रहे हैं वो बड़े खुशआइन साबित होंगे। मसला ये है कि जनाब अली पाकिस्तान के अंदर केसेस ख़त्म होते हैं, केसेस बहाल होते हैं। तो आज मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि जस्टिस काजी ईसा फ़ाइज़ साहब की अदालत में मौजूदगी अवाम पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात है। क्यों कि अवाम पाकिस्तान ने देखा कि आम आवाम ने देखा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह से बेंच बैठता है, किस तरह से जज साहिबान बैठते हैं, फिर किस तरह से वकील साहिबान वहाँ आर्गूमेंट करते हैं। ये आप आवाम तक ये अब खबरें, क्योंकि उन्होंने मीडिया को इजाज़त दे दी है कि जनाब अली अदालत के अंदर ओपन ट्रायल हो रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक तारीख रकम होने जा रही है और इस दौर के अंदर जो काजी ईसा फ़ाइज़ साहब का दौर रहेगा पाकिस्तान की खुशहाली और कामयाबी और कामरानी के हवाले से मैं ये समझता हूँ बेहतर तरीन दौर साबित होना चाहिए और इंशाअल्लाह तबारक व तआला होगा। अब रह गई बात जनाब हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अब ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मैं ये समझता हूँ उसमें उनकी भी मंशा और शामिल है और हमारे नदीम अंजुम साहब जो कि ISI के हमारे जो सरबराह हैं उनकी भी इसमें मंशा शामिल यकीनन होगी। अब देखना ये है कि केसेस, एक तो ये होता है केसेस से मुल्ज़िमान बरी हो जाए, उनके खिलाफ सबूत जो है वो सामने ना आए, उनको अदालत बरी कर दे। ये तो एक बड़ी अच्छी बात होती है किसी मजहबी सियासी जमात के रहबर और रहनुमा के लिए, एक मुल्क के लीडर के लिए। लेकिन केस को क्लोज कर दिया जाए, उनको जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए, वो चीज़ जो है वो एक तकलीफ दे अमल होता है कि जनाब आम आदमी को तो जनाब सूली में लटका दिया जाता है, लेकिन बड़े लोगों को केस को बंद कर दिया जाता है बगैर उस पर कोई फाइनल डिसीजन लिए कि आया वो मुजरिम थे या सिर्फ मुलजिम थे। तो अब जो केसेस खुल रहे हैं इससे यकीनन ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि जो केसेस बंद किए गए थे उसमें जिन लोगों के खिलाफ केसेस बंद किए गए थे वो गिल्टी थे
और गिल्टी थे, यानी मुल्जिम नहीं थे, मुजरिम थे, तो फिर उन्हें अब सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। और जो सिर्फ मुल्जिम थे वो यकीनन इस दफ़ा भी बहाल हो जाएंगे और फिर ये होगा कि इंसाफ बाकायदा तरीके से हुआ है। तो आम आवाम के लिए भी इसी तरह की सहूलतें फराहम मैं ये समझता हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस साहब करेंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ जब से मैंने ये सुना था कि चीफ जस्टिस साहब ओहदा संभालने जा रहे हैं। मैंने वाज़ेह तौर पे अपने पैगाम में ये कहा था पाकिस्तानी अवाम को कि अब आपके लिए एक ऐसा मसीहा आने वाला है जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी तरक्की और कामयाबी की उम्मीद साबित होगा। क्योंकि जिस माशरे के अंदर अदल और इंसाफ मिटा दिया जाता है वो माशरा कभी तरक्की और कामयाबी के मनाजिल तय नहीं कर पाता। अदल और इंसाफ के ही ज़रिए माशरा तरक्की और खुशहाल होता है और उनके अंदर आपस में एक दूसरे से इखलास और मोहब्बत भी बढ़ता है। क्योंकि जब मजलूम को उसका हक मिल जाता है तो वो यकीनन खुशहाल और हो जाता है और वो ये समझता है कि अब मुझे भी आगे बढ़कर, अगर मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है तो उसको, जिसने मेरे साथ ज़्यादती की है तो उसको मुझे माफ़ कर देना चाहिए। नाज़रीन, हमारे यहाँ बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं दुनिया के अंदर, ख़ास तौर से अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क और हमारे दरीना दोस्त चीन की बात करेंगे तो चीन के अंदर इंसाफ इंतहाई बेहतरीन तरीके से किया जाता है और उसकी तारीख बताती है कि उसने कितने मुजरिमों को बिला इम्तियाज़, चाहे वो किसी भी मनसब पर किसी भी ओहदे में फाइज थे, उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया। और फिर उसके बाद चीन के माशरा किस तरह से तरक्की पजीर हुआ वो आपके सामने है। इस वक्त दुनिया के अंदर लोग कहते हैं कि दूसरी और तीसरी, में कहता हूँ पहली बड़ी ताकत है जो हर लिहाज से मजबूत तरीन है। अगर आप दुनिया के जो बड़े बड़े बैंक है और टॉप 10 बैंकों की रैंकिंग देखी जाए तो उसमें 3 से ज़्यादा चीनी बैंकों के नाम आते हैं। अमेरिका के भी 2 ही बैंक हैं, चीन के 3 से 4 और कभी 5 होते हैं और दूसरे ममालिक के बैंक इसमें शामिल है। लेकिन वर्ल्ड 5-10 बैंकिंग के अंदर चीन जो है नंबर 1 आता है। तो इसकी मईशत कितनी मजबूत है, इसकी ग्रोथ रेट कितनी हाई है, इसकी एजुकेशन सिस्टम कितना वो है और इसकी पॉपुलेशन जो है उनको जनाब अली वो किस तरह से बेनिफिट और सहूलियात फराहम करते हैं, ये हमारा पाकिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान के सियासतदान देख रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान और चीन आपस में एक दूसरे के बहुत करीब है। लेकिन वो तमाम इक़दाम जो चीन की हुकूमतों ने माजी में अपनाए और इम्प्लीमेंट किया उसके ऊपर हमारी हुकूमत वो नहीं कर पाई, हमारे सियासतदान, हमारे जो है लीडरान वो नहीं कर पाए। अब उसकी शख्स की ज़रूरत थी जो काजी फाइज ईसा साहब की सूरत नज़र आ रही है कि इंसाफ सबसे अहम चीज़ है। तो इंसाफ जब होगा माशरे के अंदर तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तरक्की और कामयाबी और कामरानी हमारा मुकद्दर बनेगी। आज का प्रोग्राम और आज की गुफ्तगू में इसी बात पे ख़त्म यही करता हूँ कि जनाब अली ज़रा नम हो तो ये बट्टी बड़ी सरखे से, ये हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था। तो अब हम तरक्की और कामयाबी के मनाज़िर इंशाअल्लाह तबारक ताला जल्द तय करेंगे क्योंकि माशरे में इंसाफ होगा। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुशामदीद एक बार फिर कहता हूँ और उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो हर ख़ास व आम के लिए अपना मनसब इस्तेमाल करते हुए सबको इसी तरह से खड़ा करेंगे जिस तरह से हम कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तमाम चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उस पर चाहे इदारे के जिम्मेदारान हो, चाहे हमारे सियासतदान हो, चाहे हमारे मजहबी लीडर हो, उन सबको एक ही सब पे ला के खड़ा करें और सबके लिए इंसाफ जो है वो मुहैया फरमाएं। और इसी तरह से मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से भी उम्मीद रखूँगा कि वो इंसाफ के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।